इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन तुमने यहीं पे फोकस रखना है, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन आज का टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, क्योंकि कभी कभार हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को हम परचेज़ कर रहे होते हैं। जब हम प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे होते हैं तो उसमें मैंने परचेज़ तो कर लिया कोई प्रोडक्ट, पर वो मैंने क्रेडिट पे परचेज़ करा है। मान लेते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ करा किसी पार्टी से, क्या करा, परचेज एक्स वाई जेड पार्टी से परचेज करा। किससे करा, एक्स वाई जेड पार्टी से। एक्स वाई जेड पार्टी कहता है कि आपने 10,000 रुपये का सामान परचेज कर लिया, करेक्ट, कितने का, 10,000 रुपये का सामान परचेज कर लिया, पर मुझे पैसे कब दोगे वापसी रिटर्न में ना, पैसे कितने दिन बाद दे दोगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मेन तो टॉपिक पैसों का ही है। अगर वो मुझे पैसे 30 डे वो मुझे क्या देता है, 7 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 7 डेज जरूरी नहीं है, फिक्स है, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। 7 डेज का क्या दे रहा है, क्रेडिट पीरियड दे रहा है। क्या दे रहा है, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड। ये क्या है, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि 7 दिन का उसने क्या दे दिया, टाइम दे दिया आपको, कि इस टाइम के अंदर आपने क्या करना है, पैसे रिटर्न करने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज क्या 3 तारीख, 3 तारीख है, ठीक है, और उसने पैसे दिए मुझे कितने तारीख को, 16/3 को। क्या कर दिए, पेमेंट कर दी। समझ में आ गया, 16/3 को पेमेंट करी टू किसको, एक्स वाई जेड को। कितनी पेमेंट करनी है, 10,000 पेमेंट करनी है। 10,000 रुपये उसको क्या कर दिए हैं, पे कर दिए। पर क्रेडिट पीरियड कितने दिन का था, और इस इन दोनों डेट में कितना टाइम, कितना आ गया, कितना आ गया, 13 डेज आ गया। 13 डेज बाद पेमेंट हो गई है, पर क्रेडिट पीरियड कितना दिया हुआ था, 7 डेज। माइनस करके कितना आ गया, 6 डेज, ठीक है, 6 डेज आ गया। और जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उस दिन को कंसीडर नहीं करते, क्या नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। तो -1 डे, क्या कर दिया, -1 डे। तो कितने दिन हो गए, 5 डे, 5 डे हो गया। अब 5 डेज का क्या देना होगा, हाँ, इंटरेस्ट देना होगा। क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। समझ गया। अच्छा, 5 डेज है ना, जब हम परचेज करते हैं ना, तभी हमें डिसाइड कर लेना होता है कि कितने परसेंट आप ब्याज लगाओगे। अगर मैं लेट हो गया देने में पैसे, कितने परसेंट लगेगा, 8%। आज 8% पर, हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि 30 डेज मंथली है आपका। आपने कभी ब्याज लगाया हो या देखा हो कि एनुअली ब्याज लग रहा है या फिर मंथली ब्याज लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एनुअली ब्याज लग रहा है या फिर मंथली। 30 डेज का 8% ज़्यादा होता है, पर एनुअली 365। इसमें करना है क्या आपने, F11 में दिख रहा है, F11 में जाना है। F11 में जाओगे आप यहाँ से, या फिर मेरा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है F11। F1 के अंदर एक ऑप्शन होता है, या तो मैं माउस से प्रेस कर लूँ या तो इस पे प्रेस कर लूँ। यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जैसे ही मैं इसे यस कराऊंगा ये यस हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन यस कराना है। एंटर एंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट करा के बाहर निकलना है। स्केप करके बाहर आ जाओगे तो यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। सबसे पहले लेजर्स बनाना है। क्या करना है, एक पार्टी का लेजर बनाना है, पार्टी का लेजर बनाना है, और किसके अंदर डालोगे, संदीप क्रेडिटर, संदीप सर क्रेडिटर, ठीक है। कितने दिन का क्रेडिट पीरियड दे दिया, 7 डेज का। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या करना है, यस कराना है। जैसे ही यस कराओगे, अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। एवरी ट्रांजेक्शन पे क्या होगा, कैलकुलेट करेगा। मतलब सपोज एक ट्रांजेक्शन कर दी आज, तो कल भी हो सकती है ट्रांजेक्शन, तो कल भी खरीद सकते हैं। तो उसमें क्या इंटरेस्ट पे होगा, बिल्कुल पे होगा। अलग भी लग सकता है, डिफरेंट भी लग सकता है, 7% भी लग सकता है, 6% ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है चलिए। तो हम इसे यस कराएंगे। अच्छा, ओवरराइड पैरामीटर इस ट्रांजेक्शन, आज जो लगाया वो कल चेंजेस हो सकते हैं उसमें, है ना। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, सब कुछ चेंज हो जाए, 30 डेज मंथ या ये एनुअली भी चेंज हो जाए, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाए। तीनों ऑप्शन को कहने का मतलब है, तीनों ऑप्शन यस कराना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। रेट क्या है, इसमें रेट कितना परसेंट डिसाइड करा हमने, 8%। और 30 डेज हम मंथ मान के चल रहे हैं कि अपना मंथली लग रहा है आपका 8%। ऑल बैलेंसेस पे, क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों बैलेंसेस पे लग रहा है ऑलवेज।
अच्छा, इसमें 4 चीज़ें आ रही हैं। डेट ऑफ एप्लीकेबल, डेट ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरिंग एंट्री, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी हमने ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस करना है, इसका मतलब होता है जिस दिन से आप 7 डेज़ दिए हैं आपने क्रेडिट पीरियड, उसके बाद से इंटरेस्ट चार्ज होना। और इसका मतलब होता है डेट ऑफ एप्लीकेबल, सेम डेट से क्या होना है? चालू हो जाए। पहले अभी हम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस करेंगे, उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है। नॉट एप्लीकेबल रखना है इसमें राउंडिंग मेथड में। ये दोबारा पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, हम कुछ नहीं बताना, आपने एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। काफी एक्सेप्टेड होगा। और क्या करना है इसमें? सेकेंड लेजर परचेज का अकाउंट का लेजर बनेगा और किसमें जाएगा? परचेज। इसमें भी पूछ रहा है, पर इसमें यस नहीं कराना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बाहर निकलना है आपने, अकाउंटिंग वाउचर्स में आना है और यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करनी है परचेज की, F9 की। कंट्रोल वी करके करना है आपने, किसमें? कंट्रोल वी करके F9 की एंट्री करनी है आपने। और ठीक है, कंट्रोल वी कर दोगे यहाँ पे फॉर्मेट। यहाँ पे आ जाओगे, पार्टी का नेम आ जाएगा सबसे पहले। कितने? 10,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं सपोज, ठीक है। कौन सी तारीख से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, ये आपको दिखा भी रहा है 8 तारीख से, ठीक है। ये 8 तारीख से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, 7 दिन का छोड़ के। ये दोबारा ओवरराइड पैरामीटर हमने यस कराया हुआ था, इस वजह से डिटेल पूछ रहा है दोबारा, अदरवाइज वो नहीं पूछता। परचेज करा, परफेक्ट। ये हमने परचेज कर लिया। अब पेमेंट करेंगे F5 के अंदर, पर डेट जरूर चेंज कर लें F2 से। क्या तारीख रहेगी? 15 तारीख। मैंने क्या किसको पेमेंट करनी है? पार्टी को। कितने की? 10,000 रुपए की, अगेंस्ट रेफरेंस। क्या दे दिया मैंने? कैश दे दिया। इंटरेस्ट कैसे चेक करेंगे? स्केप करोगे आप। इंटरेस्ट चेक करने के लिए डिस्प्ले, डे बुक में जाएंगे। कहाँ? डे बुक में नहीं जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट पे होगा या रिसीव होगा हमें? इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे, कितना पे करेंगे? 186.67, ये इंटरेस्ट पे करेंगे। पर ये तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, पर मैं इसे इसकी डिटेल देखने चाहता हूँ कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कब का इंटरेस्ट बन रहा है, किस रेट पे बन रहा है। एंटर करोगे, अगेन एंटर, दोबारा एंटर, फिर से अगेन एंटर। तो ये आपको डिटेल दिखाएगा कि 8 तारीख से लेकर 15 तारीख का इंटरेस्ट लगा है। 7 दिन का क्रेडिट पीरियड था, 8% पे कितना लगा? 186.67। कितने, किस अमाउंट पे? 10,000 रुपए पे। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। पहले इतना परफॉर्म करो, फिर आगे कर। वो 4 ऑप्शन और भी हैं इसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। अभी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस का यूज करना चाहो।